सुदामा जी के जीवन में भी बड़ा हाल बेहाल रहा। एक बार एक महात्मा आए तो महात्मा ने सुशीला को बताया, तुम्हारे पति के मित्र तो द्वारकाधीश हैं। संत की बात मान करके सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने पति से कहा, हे नाथ, हमने सुना तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश हैं। हाँ, तुम्हें किसने बताया? एक महात्मा ने बताया। तो क्या करें? द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ जू, द्वारका जाओ। आप द्वारका जाओ। क्यों? हमने सुना कि जो द्वारकाधीश हैं वो बड़े भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मणों को बड़ा मानने वाले हैं। उससे क्या होगा? आप द्वारका जाएंगे तो वो पूजन करेंगे। एक तो मित्र हैं, आप बहुत दिन से मिले नहीं हैं, और अगर आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ जो है हमको दे देंगे, जिससे हमारे घर की दरिद्रता मिट जाएगी। सुदामा जी तो नहीं जाना चाहते थे, परंतु पत्नी के कहने पर सुदामा जी कहते हैं, सुनो देवी, मित्र के घर पर, गुरु के घर पर, मित्र के घर पर, राजा के घर पर और भगवान के दर पर, इन 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के घर पर, गुरु के घर पर और राजा के घर पर, प्रदेश का राजा या देश का राजा। मित्र के घर पर, गुरु के घर पर, राजा के घर पर या जो है भगवान के दर पर, इन 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ होना जरूर चाहिए। तो क्या लेकर जाएं? वैसे तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में एता प्रयक्षति। भगवान कहते हैं, भैया तुम हमारे दर पर आओ तो फूल हो ना हो, पंखुड़ी हो ना हो, फल हो ना हो, आपके पास मेवा मिष्ठान हो ना हो, फिर भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम कुछ भी लेकर के आ जाओ, हमको वो सब स्वीकार है। पत्ते भी स्वीकार है। हमसे कोई पूछे, महाराज भगवान को, गुरुजी को कोई उपहार देना है, गिफ्ट, क्या दें? तो हमारी दिमाग में तो एक ही बात आती है कि गुरुजी के पास या भगवान के पास जाओ तो जाकर कह दो कि हम अपने आप को ही आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। भगवान कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेरा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है, और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है।